गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 की केमिस्ट्री में आपको वो टॉपिक बताने जा रहे हैं जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो उन टॉपिक्स के पहले तो हम आपको नेम बता देते हैं कि क्या क्या नेम है उनके। आज हम केमिस्ट्री के इस लेक्चर में आपको आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोडाइफर और आइसोएस्टर के बारे में बताएंगे। लेकिन इसके पहले कि जब हम आपको बताएं कि आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स या आइसोडाइफर क्या होते हैं, हम सबसे पहले किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी एलिमेंट्स को और कहाँ पे हम क्या चीज लिखते हैं उसके बारे में बताते हैं। सपोज आप कोई एलिमेंट लिखते हैं तो उसका एक सिंबल होता है, हम एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये सपोज कीजिए ये एक सिंबल है और सिंबल के नीचे जब हम कोई चीज लिखते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, तो उसे हम एटॉमिक नंबर मानते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे हम कोई चीज लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को हम Z से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे हम Z कहेंगे। Z को क्या बोला जाएगा? एटॉमिक नंबर। और जो इस साइड में ऊपर लिखते हैं उसे हम बोलते हैं, A से इंडिकेट करते हैं, और वो होता है मास नंबर। हम एक एग्जांपल आपको देखिए बताते हैं। हम एटॉमिक नंबर तो यहीं पे लिखते हैं नीचे की तरफ, थोड़ा छोटा लिखते हैं उसको, लेकिन मास नंबर को हम इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ आप यूज कर सकते हैं। इस साइड में लिखना ज्यादा अच्छा है क्योंकि कभी कभी कोई आयन होता है तो उसका चार्ज भी हमको लगाना पड़ता है। अगर हम पहले से वहां पे कुछ लिख देंगे तो उसका कोई चार्ज प्लस माइनस जो आएगा वो यहाँ पे लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज कीजिए हम ये सल्फर है, सल्फर का सिंबल होता है S और इसका एटॉमिक नंबर है 16। हम नीचे की तरफ 16 लिखते हैं और इस साइड में हम 32 लिखते हैं। मीन्स ये है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर वो नंबर होता है जितने उस एटम में प्रोटॉन होते हैं, और किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। Mass number, total number of proton and electron, neutron present in the nucleus, that will be called the mass number. Mass number भी चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का रोल एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। हम सल्फर का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीटली इस तरह से कर सकते हैं। दिस इज 16 एटॉमिक नंबर, 32 मास नंबर, या हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे 16S32। ये ज्यादा बेटर है कि अगर आप कभी इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे किसी एलिमेंट में तो उस पे चार्ज प्लस या माइनस आएगा, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा तो वो भी आप लिखना पड़ेगा आपको। सपोज कीजिए हम अल्फा पार्टिकल जिसे हम बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस, उसको हम पूरा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल वो पार्टिकल है जिसमें से कि हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाए। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बनता है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे किसी से तो उस पर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। तो हम उसको लिखेंगे कैसे? 2He4। ये तो हीलियम है, हीलियम का रिप्रेजेंटेशन ये है, लेकिन अब हमें उसको चार्ज भी इस पे लगाना है अल्फा पार्टिकल के लिए। अगर हम कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो अब हम +2 चार्ज कहां पे लगाएंगे? तो बेटर मेथड है आपको लिखने का 2He4 और इस साइड में हम +2 चार्ज लगा दें। दिस इज अल्फा पार्टिकल, or you can say helium nucleus। अगर आप किसी भी एटम में न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना चाहते हैं, छोटी क्लासेस में आप पहले भी कर चुके हैं, मास नंबर से आप एटॉमिक नंबर को सबट्रैक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो आपको उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। सपोज कीजिए आपका कोई एलिमेंट है 6C14, atomic number is 6, mass number is 14. This is the radioisotopes of carbon. कार्बन के 3 आइसोटोप्स हो सकते हैं, 6C12, 6C13 एंड 6C14। 6C14 जो है ये रेडियो आइसोटोप्स बोला जाता है
और इसमें हम अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 14 माइनस 6। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं आपको बताने के लिए। सबसे पहले तो आइसोटोप्स बताएंगे, फिर आइसोबार्स बताएंगे, उसके बाद आइसोटोन्स और फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर्स, आइसोएस्टर्स। सबसे पहले आइसोटोप्स। ये आपको बहुत इजी टॉपिक लगता है, लेकिन ये एक्चुअली में आप सिर्फ इतना ही पढ़े हैं कि जो एलिमेंट्स इनमें एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट करते हैं, वो आइसोटोप्स बोले जाते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल सही है। एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट्स के एटम होने चाहिए, और एलिमेंट्स मोस्टली एलिमेंट्स एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन अलग अलग मासेस होते हैं। और यही रीजन है कि कुछ एलिमेंट्स के हम लोग जो मास लेते हैं वो कंप्लीट मास नहीं होते, फ्रैक्शन में होते हैं या डेसिमल्स में होते हैं। लेकिन कुछ के ऐसे होते हैं कि फ्रैक्शन में आने के बाद भी राउंड फिगर में हम उसे राउंड कर सकते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के आइसोटोप्स ऐसे होते हैं कि उनका एटॉमिक मास राउंड करने के बाद भी पूरा कंप्लीट नहीं आता और पॉइंट में ही क्लोरीन का हमें एटॉमिक मास लेना पड़ता है। व्हाट इज आइसोटोप्स? एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, मास नंबर अलग अलग होंगे। जब मास नंबर अलग अलग होंगे तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग होंगे। दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। देखिए सबसे पहला तो हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में बताते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। जैसे पहला है 1H1, जिसे हम प्रोटियम बोलते हैं, और ये एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसमें कि एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मास नंबर भी 1 है। और अगर हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। और इसलिए प्रोटियम जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। इसका दूसरा आइसोटोप होता है 1H2, जिसे हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम। अब आप देखिए, अगर आप हाइड्रोजन के फर्स्ट आइसोटोप यानी प्रोटियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं तो आपको फार्मूला मिलता है H2O, वाटर जिसे आप बोलते हैं। और इसका आप मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करें तो आप ये, अगर प्रोटियम आप ले रहे हैं यहाँ पे, तो प्रोटियम का मास नंबर होगा 1, तो यहाँ पे हम लेंगे 1 into 2 और प्लस 16, दैट्स इक्वल टू 18। लेकिन अगर आपने ड्यूटेरियम का यूज किया है यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे फार्मूला क्या लिखेंगे उसके लिए? तो हम यहाँ पे, क्योंकि ड्यूटेरियम अगर हम लेंगे तो यहाँ पे H लिखेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हम उसको मास नंबर 1 लें या 2 लें। तो हम यहाँ पे ड्यूटेरियम के केस में D लेते हैं, कैपिटल D, और फार्मूला बनता है D2O। ये भी वाटर है लेकिन इसको हैवी वाटर बोलते हैं। और इसका मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये D है और D की जगह आपने क्या लिया है? ड्यूटेरियम लिया है। और एक ड्यूटेरियम का मास होता है 2, तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा 2 into 2 plus 16, that's equal to 20। इसी तरह से हाइड्रोजन का जो थर्ड आइसोटोप्स है वो बोला जाता है ट्राइटियम 1H3। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, हाइड्रोजन का ये आइसोटोप्स जो है रेडियो एक्टिव है। ये दोनों रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिविटी वाला आपने लेक्चर देखा था, रेडियो एक्टिविटी की क्या कॉन्सेप्ट है, कौन से एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। इसमें ये रेडियो एक्टिव है और ये दोनों रेडियो एक्टिव नहीं है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आपको बता दें, इसमें न्यूट्रॉन है 0, पहले वाले केस में न्यूट्रॉन 0 और प्रोटॉन 1। दिस इज एटॉमिक नंबर प्रोटॉन 1। और इसमें है आपके न्यूट्रॉन 1 और प्रोटॉन भी 1 है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसमें न्यूट्रॉन आएंगे आपके 2 और प्रोटॉन 1। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं या कौन रेडियो एक्टिविटी का फेनोमेना शो कर सकते हैं, इसके लिए आपको N/P रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर N/P रेशियो आपका
1.49 से ज्यादा आता है तो वो रेडियो एक्टिव होंगे। 1.49 से अगर आपका N/P ज्यादा आएगा, इसमें N है 0, 0/1 आएगा, इसमें 1/1 आएगा, इसमें 2/1 आएगा। ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव बिकॉज इसका N/P रेशियो, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो वो 2 आ रहा है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। कार्बन भी आइसोटोपिक फॉर्म में निकलता है, कई फॉर्म में। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हो सकते हैं, 6C12, 6C13, 6C14। इसी तरह से क्लोरीन 2 आइसोटोप में निकलता है, 17Cl35 और 17Cl37। उसी तरह से ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हो सकते हैं, 8O16, 8O17, 8O18। अब आपके लिए क्वेश्चन आता है कि CO2 कार्बन और ऑक्सीजन से बनता है, और अगर हम कार्बन के ये वाले आइसोटोप का यूज करें 6C12 तो कितने तरह से CO2 बन सकता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द CO2 मॉलिक्यूल्स कैन बी व्हेन वी यूज 6C12? तो देखिए, एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। तो C12 O16 फर्स्ट मॉलिक्यूल CO2 बनाया, जिसमें कार्बन का 12 वाला लिया गया और ऑक्सीजन का 16 वाले दोनों आइटम लिए गए। दूसरा देखिए C12 O16 O17, एक आपने O16 लिया और O17 लिया। फिर देखिए C12 O16 O18, फिर आप देखिए C12 O17 दोनों 17 वाले लिए आपने। फिर आपने C12 O17 O18 और उसके बाद लास्ट वन C12 O18 और सबके देखिए अगर आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो भी अलग अलग आएंगे। तो आइसोटोप ये नहीं है कि आपने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ ली थी जिसमें सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट मास नंबर है। अगर हम अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म में देखेंगे तो उनके मॉलिक्यूलर मास भी अलग आएंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा आपका 44, इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 45, इसका आएगा 46, इसका आएगा 12, 17, 34 एंड 12, 44, 46 और ऐसे आप इनके भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो शायद अभी आपने इसके पहले नहीं पढ़ा है, छोटी क्लासेस में टॉपिक नहीं है, दैट इज आइसोटोन्स। ये हम आपको बिल्कुल स्पेशली बता दें। आइसोटोप और आइसोबार आपने पढ़े हैं, आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में आप अच्छे से जानते भी हैं, डेफिनेशन बता सकते हैं, उनके एग्जाम्पल बता सकते हैं। व्हाट इज आइसोटोन्स? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम, क्योंकि वो अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म में निकलते हैं। इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर उनमें न्यूट्रॉन्स बराबर हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मतलब नहीं है, मास नंबर से एटॉमिक नंबर से कोई मतलब नहीं है। इफ दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सो दे विल बी कॉल्ड आइसोटोन्स। हम आपको एक बार बता दें हम न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज कीजिए आपने लिखा है 6C13, सो एटॉमिक नंबर इज 6, मास नंबर इज 13, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स will be equals to 13 minus 6, that's equal to 7। इस एलिमेंट में आप क्या देख रहे हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं? 7 न्यूट्रॉन है। अगर कोई दूसरा एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, उसका हमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसमें भी 7 न्यूट्रॉन हैं
तो वो इसका आइसोटोन्स बोला जाएगा। हम दूसरा एलिमेंट लिख रहे हैं 7n14 नाइट्रोजन, 6c13 and 7n14. What is this? In this also you can say the number of neutrons will be 7. How it is? Neutron is equals to 14 minus 7, that's equal to 7. That means 6c13 and 7n14 both are isotones. One more example so I'm giving to you. As you know, 15p31 phosphorus, atomic number 15 and mass number 31. So how many neutrons? Neutrons is equals to 31 minus 15, that's equal to 16. मीन्स अगर किसी और एलिमेंट में, किसी दूसरे एलिमेंट में, फास्फोरस में अब नहीं बात करी जाएगी, एलिमेंट ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट विल बी कॉल्ड द आइसोटोन्स। हम दूसरा एलिमेंट इसकी जगह लिख रहे हैं 16s32। अगर इसमें भी हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन is equals to 32 minus 16, that's equal to 16. So 15p31 and 16s32 will be isotones. Okay students, this is right. So now students, one more important topic, that is isoelectronic. After that, isoester and isodiphore. Isoelectronic means whether it is a charged or neutral or different atom, चाहे वो चार्ज हो या न्यूट्रल हो या उसमें डिफरेंट एटम हो या सेम एटम हो, but number of electrons must be same, that will be called isoelectronic. Two or more species having the same number of electrons are called isoelectronic. Suppose हम सोडियम का एग्जांपल लें, सोडियम में हम 11 इलेक्ट्रॉन Na पॉजिटिव, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसमें एक प्लस चार्ज कब आता है? जब उस पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम नियॉन न्यूट्रल, इट आल्सो कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन। नाउ सी F नेगेटिव, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो एक माइनस चार्ज, यानी 9 + 1 दैट्स इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह से अगर हम Mg+2 लेते हैं, मैग्नीशियम+2, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर दो चार्ज जा रहा है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो इसमें भी अब 10 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे हम और भी लिख सकते हैं Al13, Al+3, ये सारे के सारे क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अभी हम आपको और भी बता रहे हैं, अगर हम निगेटिव में भी लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने फ्लोराइड लिया था, O-2 लेते हैं, O में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो -2 चार्ज हो गया, तो इसमें भी आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी कि अगर आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन देना चाहते हैं, इट इज अ न्यूट्रल और चार्ज्ड स्पेसीज, यहाँ पे न्यूट्रल भी लिया गया, लेकिन नियॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रल और चार्ज्ड स्पेसीज व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे विल बी कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन इसी के साथ साथ हम दूसरा जो बताने जा रहे हैं आइसोस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोस्टर species, 2 or more species having the same number of atoms, कोई 2 species हैं या 3 species हैं, उसमें number of atoms सेम है and same number of electrons, और उसमें electrons भी सेम है, they will be called
क्या बोले जाएंगे, आइसोएस्टर्स। सपोज कीजिए हम N2O, इसमें टोटल एटम्स कितने हैं, N के 2 एटम्स हैं और O का 1 एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 एटम्स। और इलेक्ट्रॉन्स हम देखें, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 14, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है तो 14, और ऑक्सीजन में 8, तो 14 और 6 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम दूसरा लेते हैं, 7 14 और 22। दूसरा है मॉलिक्यूल CO2। CO2 में भी देखिए एटम कितने, एक C का एटम, और ऑक्सीजन के कितने एटम, 2 एटम्स। टोटल एटम कितने हो गए, 3 एटम्स। C में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6, और O में इलेक्ट्रॉन 8 2 16, क्योंकि 2 O एटम्स हैं, तो 16 और 6 22। दैट्स मीन अगर कोई 2 स्पेसीज हैं, उन पे चार्ज है या न्यूट्रल है कोई मैटर नहीं करता, अगर दोनों पे सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं जो उनके मॉलिक्यूल बन रहे हैं और उनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोएस्टर, ISOSTERS। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करके बताते हैं। आपको शायद देखने में शुरुआत में इजी लगेगा। एक कोई स्पेसीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 16 और न्यूट्रॉन 16। ये कोई स्पेसीज है, यानी स्पेसीज, व्हाट इज द करेक्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्पेसीज, इसका करेक्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। देखिए जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन से रिलेट करता है। अगर प्रोटॉन 16 है तो इसका एटॉमिक नंबर, दैट जिसे हम Z से इंडिकेट करते हैं, 16 होगा। और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, जिसे हम A से इंडिकेट करते हैं। तो प्रोटॉन है हमारे 16 और न्यूट्रॉन भी है 16, तो हमारा 16 + 16 32 मास नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर Z = 16 इंडिकेट करता है कि ये सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो हम सिंबल में 16 लिखेंगे, 16S, 16 एटॉमिक नंबर नीचे लिखेंगे, मास नंबर को हम ऊपर लिखेंगे। लेकिन कोई अगर न्यूट्रल एटम होता है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिया गया है प्रोटॉन 16, हमने ये इंडिकेट कर दिया एटॉमिक नंबर 16, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 18 दिए गए। अगर आप ये सिंबल छोड़ देंगे तो ये रॉन्ग आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन 18 है, जो कि प्रोटॉन से 2 ज्यादा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं, यानी इस पे हमको -2 चार्ज भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। So the species containing electron 18, proton 16 and neutron 16 will be 16S32 and charge -2. Okay students? स्टूडेंट्स अब है बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल स्पेशल टॉपिक है, आप फर्स्ट टाइम इसको देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोडाइफर। देखिए आपने बहुत तरह से स्पेसीज के बारे में स्टडी करी, आइसोटोन्स भी पढ़ लिया, आइसोएस्टर्स भी पढ़ लिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ लिया, आइसोटोप्स, आइसोबार्स आप पहले से जानते थे, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। हर स्पेसीज में, हर एलिमेंट में, चाहे वो सेम एलिमेंट का हो या डिफरेंट एलिमेंट का हो एटम्स, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। खाली हाइड्रोजन के प्रोटियम आइसोटोप्स को छोड़ करके सब में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और कोई 2 स्पेसीज लें, उसमें हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सब्ट्रैक्शन करें, यानी डिफरेंस ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन,
अगर ये डिफरेंस सेम आता है, the number of neutron minus number of proton in two different atoms or two different nucleus, they will be called isodifer. हम आपको एक एग्जांपल आपको बताते हैं। सपोज कीजिए आपने लिया 92U238, दिस इज यूरेनियम, और इसके बहुत सारे आइसोटोप्स भी हो सकते हैं। यूरेनियम 92U238 भी होता है, यूरेनियम 92U235 भी होता है। और इसका आपको बता दें, यूरेनियम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर है जिससे यूरेनियम एग्जिस्ट किया जाता है, उसे हम लोग पिच ब्लेंड बोलते हैं। और हम दूसरा ले रहे हैं थोरियम, ये भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और इसका सिंबल होता है 92U238। अब अगर हम इन दोनों को चेक करते हैं तो चेक करने पे हमको क्या मिलता है कि हम इसमें न्यूट्रॉन फाइंड आउट करें और इसमें भी न्यूट्रॉन फाइंड आउट करें, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम दैट्स इज इक्वल्स टू 238 minus 92, so you will get 146। और हम यहाँ पे इसमें न्यूट्रॉन फाइंड आउट करें तो थोरियम में हम न्यूट्रॉन जब फाइंड आउट करेंगे तो 230, दिस इज 234, 90 234, 234 minus 90, this will be 144। हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं चेक करने हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोडाइफर? Two or more species which are having the same difference of the neutron and proton। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का उनमें डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसमें न्यूट्रॉन 146 है, इसमें न्यूट्रॉन 144 है। और अब आप देखिए, अगर हम इसमें प्रोटॉन देखें तो इसमें प्रोटॉन है 92 और इसमें प्रोटॉन है 90। अब आप न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करें, थोड़ी यूरेनियम के केस में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, सो यू विल गेट 146 माइनस 92, तो आपको मिलेगा 64 एंड दिस इज 54। एंड हियर आल्सो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, अगर यहाँ पे माइनस कर रहे हैं 144 माइनस 90 तो भी आपको 54 मिल रहा है। अगर कोई दो न्यूक्लियाइड, दो स्पेसीज, दो आइटम्स, चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट्स की हो या सेम एलिमेंट्स की हो, उनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस, ऐसे तो डिफरेंस बोलना जरूरी नहीं कि न्यूट्रॉन हमेशा ज्यादा ही होंगे, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करें वो सेम आ जाए तो वो दोनों स्पेसीज या ज्यादा स्पेसीज जो भी हैं वो आइसोडाइफर्स बोली जाए। और स्पेशली ये रेडियो एक्टिव डीके में जो भी न्यूक्लियाइड बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, जब हम लिखते हैं अल्फा डीके का इक्वेशन, सपोज कीजिए ये एलिमेंट आपने लिया है और यहाँ पे एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है A, इसमें से हम अल्फा माइनस करेंगे अगर, तो एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीमेंट होगा और मास में 4 का। एटॉमिक नंबर में डिक्रीज बाय 2, नया एलिमेंट बनेगा, मास नंबर डिक्रीज बाय 4, दिस इज कॉल्ड अल्फा डीके। ये दोनों डाइफर्स हो गया, आइसोडाइफर्स। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी भेज रहे हैं और प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा और हमको फिर अपनी क्वेरीज बताइएगा। ओके, गुड बाय।